नेशनल पर्पस के बाद जो इट्स ए काइंड ऑफ हायरार्की कि नेशनल पर्पस के बाद नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिराइव करते हैं नेशनल पर्पस से और नेशनल इंटरेस्ट जो है इसकी डेफिनेशन है इट्स मोर इंड्योरिंग एंड मोर कंटिन्यूइंग एंड फॉर विच ए स्टेट एक्ट्स यानी इट इज़ समथिंग फ्रेंच में इसको कहा जाता है रेज़ों दैट रीज़न फॉर बीइंग ए स्टेट कि ये स्टेट किस लिए है सो ये आपके नेशनल पर्पस से आप नेशनल इंटरेस्ट डिराइव करते हैं ये डिटर्मिन होते हैं ये बताते हैं कि किसी मुल्क के गोल्स क्या हैं और उसके इकोनॉमिक और मिलिट्री और कल्चर जो हैं वो मकासद अपने कैसे पूरे सो ये फोकस करते हैं उसकी कल्चर उसकी इकोनॉमिक्स और उसकी मिलिट्री प्रोग्रेस पे नेशनल इंटरेस्ट से हम डिटर्मिन करते हैं कि पॉलिसीज़ के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नेशनल पर्पस और नेशनल इंटरेस्ट से डिराइव होते हैं और ये क्या होते हैं ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स which are considered desirable by the government for the achievement of its national aims and objectives. So ये एक आपकी different policies जो हैं यहाँ पे यूँ कर लें कि एक broader आपका व्यू है विजन है उसमें से जो आप अपनी पॉलिसीज़ डिटर्मिन करते हैं वो आपकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपकी पॉलिसीज़ के ऑफ विच इट इज़ विलिंग टू स्पेंड यानी स्टेट किन मकासद के लिए अपना वक्त अपने वसाइल जो है वो इस्तेमाल करेगी इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट दीज आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट सो तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी पॉलिसी एक्चुअली में अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे ख्वाह वो पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी हो या इंटरनल प्रोग्राम्स हों या प्रोजेक्ट्स हों या उनकी कोई एक्सटर्नल पॉलिसी हो जो वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करते हैं और उसी डायरेक्शन में वो अपनी रिसोर्सेज जो हैं उनको वो लगाते हैं नेशनल पॉलिसी जो है इज़ डिज़ाइंड टू अचीव द नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आर प्रमोटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन एम्स को प्रमोट करती हैं दीज आर ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शेयर्ड बाय सेगमेंट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन लोग इसमें पीपल शेयर इन इट ये नहीं होता कि ये एक लिमिटेड तबका जो है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये शेयर्ड होते हैं यानी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं और वो एग्री करते हैं कि इस मुल्क के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए These objectives have considerable effect on the people of the country and other nation. लिहाजा ये जो आप पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं ये लोगों की वेलफेयर के लिए बनाते हैं और इसके असरात अगर आपके मुल्क के लोग खुशहाल होंगे या बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे इसके असरात बाहर के ममालिक पर भी होंगे और वो आपको उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से आप गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लिए अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट और इस्टेब्लिश किए होंगे